हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज अपन एनसीईआरटी क्लास 11 इंग्लिश हॉर्नबिल के चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 5 को शुरू करेंगे। और अपन अपने चैप्टर को शुरुआत करने वाले हैं वैन से। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको दबाएं, ताकि आगे आने वाले पार्ट्स को की वीडियो आपको मिल सके। आगे लिख रखा है, वेन आई वेंट इन टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन, जॉन आस्क्ड डैडी आर वी गोइंग टू डाई। यानी कि जब मैं बच्चों को सांत्वना देने अंदर गया तो जॉन ने पूछा, डैडी क्या हम मरने जा रहे हैं। आई ट्राई टू एश्योर हिम डैट वी कुड मेक इट। यानी कि मैंने उसे आश्वस्त करने का प्रयास किया कि हम बच सकते हैं। बट डैडी, he went on, we are not afraid of dying if we can all be together. You and mummy, Shiv and I. यानी कि जब मैं बच्चों को सांत्वना देने अंदर गया तो जॉन ने पूछा, डैडी क्या हम मरने जा रहे हैं। मैंने उसे आश्वस्त करने का प्रयास किया कि हम बच सकते थे। लेकिन डैडी, वह बोलता रहा, हम मरने से नहीं डरते अगर हम सब, आप, मम्मी, सू तथा मैं स्वयं साथ साथ हो सके। वो उसके डैडी उसको बार बार बोलते रहे। वह बोलता रहा, हम मरने से नहीं डरते अगर हम सब, आप, मम्मी, शिव तथा मैं स्वयं साथ साथ हो सके। ये किसने बोला? डैडी ने बोला। किसने बोला? डैडी ने बोला। ठीक है, आगे लिख रखा है, आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रेस्पॉन्ड बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैड। तो फिर वो आगे बोलता है, आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रेस्पॉन्ड बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैड। मतलब मुझे शब्द नहीं मिल पाए जिनसे मैं प्रति उत्तर दे सकता, यानी उनको जवाब दे सकता, लेकिन मैं बच्चों के कमरे से चला गया यह संकल्प लेकर, यह डिटरमाइन कर कर कि मेरे पास जो भी था उससे समुद्र का मुकाबला करना है। ठीक है, मेरे पास जो भी था उससे मुझे समुद्र का मुकाबला करना है। ये दृढ़ निश्चय, ये संकल्प लेकर, ये डिटरमाइन कर कर वो बच्चों के कमरा जो था उससे बाहर निकल गया। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, आई डिसाइडेड टू हैव टू मतलब हीव टू विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल facing the oncoming waves using an improved sea anchor of heavy nylon rope and two 22 liter plastic barrels of paraffin। है ना, लिख रखा है, कमज़ोर पड़ चुकी जहाज़ की दाईं बगल को बचाने के लिए मैंने जहाज़ को रोकने का निश्चय किया। इस हेतु इसलिए जहाज़ की सुरक्षित बाईं बगल को आने वाली लहरों का सामना करना था, जिसके लिए बाहरी नायलॉन के रस्से का काम चलाऊ लंगर तथा 22 लीटर मोम के ढोलों का प्रयोग किया गया। ठीक है, ये टेक्निकल लैंग्वेज है, इसका कोई भी महत्व नहीं है चैप्टर में। इसमें जो बीच बीच में शिव और डैड, मतलब इनका जो बातें हैं, संवाद है, इनमें से प्रश्न पूछा जाएगा। आपको स्टोरी याद रखनी है बस, डेट से आपको स्टोरी आपको पता होनी चाहिए कि भाई स्टोरी क्या थी, उसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक है, चलिए आगे लिख रखा है, दैट इवनिंग मैरी एंड आई sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks with broken planks। मतलब उस शाम मैरी तथा मैं हाथ पकड़े हुए साथ साथ बैठे थे, जब जहाज के हिलने डुलने से टूटे हुए तख्तों के बीच से होकर अधिकाधिक पानी प्रवेश कर रहा था। है ना, we both felt the end was very near। हम दोनों ने महसूस किया कि अब मृत्यु बहुत निकट थी। हम दोनों ने महसूस किया कि अब मृत्यु बहुत निकट थी, बहुत पास थी। But Wave Walker rode out the storm, and by the morning of January 6, with the wind easing, I tried to get a reading on the ship sextant। लेकिन
हमारे वेव वॉकर ने तूफान को झेल लिया और 6 जनवरी की सुबह तक जब हवा कमज़ोर पड़ रही थी, मैंने सेक्सटेंट यानी वस्तुओं की कोणीय स्थिति मापने का यंत्र, सेक्सटेंट क्या होता है? वस्तुओं की कोणीय स्थिति मापने का एक यंत्र होता है, पर माप लेने का प्रयास किया। I worked on wind I worked on wind speeds, changes of course, drift and current in an effort to calculate our position. चार्ट रूम में वापस आकर मैंने हवाओं की गति, मार्ग से विचलन यानी हटना तथा लहरों के प्रवाह की गणना की, ताकि हमारी स्थिति को जाना जा सकता, कि हम जान सके कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, उसी दिशा में जा रहे हैं जहां हम जाना चाहते थे या किसी अन्य दिशा की ओर हम निकल पड़े। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 150,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide आइसलैंड। अधिकतम जो मैं तय कर पाया वह यह बात थी कि हम 1,50,000 किलोमीटर चौड़े सागर में 65 किलोमीटर चौड़े द्वीप को ढूंढ रहे थे। यानी एक बहुत बड़े सागर के अंदर, एक बहुत बहुत बड़े सागर के अंदर हम एक छोटा सा द्वीप जिसकी चौड़ाई है 65 किलोमीटर, उसको हम ढूंढ रहे थे। While I was thinking, Sue, moving painfully, joined me. जब मैं सोच रहा था, सू कष्ट के साथ चलती हुई मेरे पास आई। सू यानी सुजैन कष्ट के साथ यानी पेनफुली मेरे पास चलकर आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी swollen and her blackened eyes narrowed to slits. उसके सिर का बायां भाग अब बहुत सूज गया था और उसकी काली पड़ गई आंखें अब सक्रिय दरार बन गई थी, यानी बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड। उसने मुझे एक कार्ड सौंपा जो उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रोन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स Here are some funny people. कार्ड के ऊपर उसने मैरी के तथा मेरे कार्टून बनाए थे तथा साथ में ये शब्द लिख दिए थे, यहाँ कुछ मज़ेदार लोग हैं। Did they make you laugh? I laughed a lot as well. Inside was a message. Oh, how I love you both. So this card is to say thank you and let's hope for the best. Somehow we had to make it. क्या उन्होंने तुम्हें हंसाया था? मैं तो काफ़ी हंसी थी। अंदर एक संदेश था, ओह मैं तुम दोनों से कितना प्रेम करती हूँ, अतः यह कार्ड आपको धन्यवाद देने के लिए है और चलो हम श्रेष्ठ की आशा करें, किसी तरह हमें विजयी तो होना ही था। यानी ये सारी बातें किस में लिखी थी? कार्ड में लिखी भी थी, जो वहाँ पर स्यू ने अपने डैड को दिया था। आगे अपन बढ़ते हैं। लिख रखा है, आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस। मैंने अपनी गणनाओं को जांचा और पुनः जांचा, यानी वापिस से चेक किया। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशंस। हमारी मुख्य कुतुबनुमा यानी दिशा सूचक यंत्र, जिसको हम कंपास कहते हैं, खो गई थी और मैं एक अतिरिक्त यंत्र काम में ले रहा था जिसे चुंबकीय अंतर के लिए सही नहीं किया गया था। यानी जो हम सब जानते हैं, एक तो फॉरेस्ट एरिया और एक पानी के एरिया में बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड्स पाई जाती है, जो कि कंपास को भी क्या कर देती है, थोड़ा डिफ्लेक्ट कर देती है। तो इनका जो मेन कंपास था वो तो खो ही गया था। ये तो दूसरा एक चीज़ थी, उसको ठीक कर काम कर रहे थे, लेकिन हम जानते हैं कि वो जो दूसरी वाली चीज़ थी वो मैग्नेटिक फील्ड को एब्जॉर्ब करने के लिए इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ठीक है, I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean.
मैंने संभावना यानी गलती को स्वीकार किया और पश्चिमी धाराओं के प्रभाव का एक और मूल्यांकन किया जो हिंद महासागर के इस हिस्से में बहती रहीं। About 2 p.m., I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. दोपहर करीब 2 बजे मैं डेक पर गया और लॉरी से कहा कि वह 185 डिग्री पर जहाज का संचालन करे। If we were lucky, I told him with a conviction I did not feel. He could expect to see the Iceland at about 5 p.m. अगर हम भाग्यशाली हुए, एक ऐसा विश्वास जिसके बारे में मैं स्वयं आश्वस्त नहीं था, तो वह शाम 5 बजे इच्छित द्वीप को देख पाने की उम्मीद कर सकता था। यानी कि वो सोच रहा था कि 5 बजे तक हम उस द्वीप को ढूंढ लेंगे या उस द्वीप को देख लेंगे जो हम ने सोचा था कि हम वहाँ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो कह रहा है, लेकिन वो खुद भी इस बात पे विश्वास नहीं कर रहा था कि वो मिल जाएगा, है ना। मतलब बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि ऐसे माहौल में ऐसी बातें हो ही जाती हैं कि वो सोच रहा है कि भाई हो भी जाएगा, फिर वो खुद भी आश्वस्त नहीं है, बिल्कुल खुद को भी विश्वास नहीं कि होगा कि नहीं होगा। वो दूसरों को तो बोल रहा है कि हम 5 बजे तक जो हम इच्छित द्वीप है, यानी कि जहाँ हम जाना चाहते हैं, जिसकी इच्छा हमें है, जिस द्वीप पर जाने की हमारे को इच्छा है, उस द्वीप पर हम 5 बजे देखेंगे, लेकिन उसको खुद को विश्वास इस पर नहीं है। देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ। फिर भारी दिल के साथ मैं नीचे गया, अपने शयन स्थल पर चढ़ा और आश्चर्य की बात थी, सो गया। मतलब कुछ भी नहीं करा, वो जाकर सो गया। When I woke, it was 6 p.m. and growing dark. जब मैं जगा तो 6 बज चुके थे और अंधेरा बढ़ रहा था। I knew we must have missed the island, and with the sail we had left, we couldn't hope to beat back into the westerly winds. मैं जानता था कि हम अवश्य द्वीप पर पहुंचने में चूक गए थे और जो जहाज हमारे पास बचा रह गया था उससे हम पश्चिमी हवाओं को परास्त कर आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। यानी जिस आइलैंड पर ये जाना चाहते थे, अब वो आइलैंड इनसे चूक चुका था। यानी ये आगे बढ़ गए और वो आइलैंड छूट गया था। और अब ये सोच रहा है दिमाग में अपने कि अब हमारा जो जहाज़ है वो इतना एबल भी नहीं है कि वो आने वाली अब जो लहरें हैं या जो तूफान उफान आएगा उसको सह सके। तो इसके बाद वो कहता है, एट दैट मोमेंट अ टॉल्सल्ड हेड अपीयर्ड बाय माई बंक, कैन आई हैव अ यूज, जॉनथन आस्क्ड, स्यू वॉज राइट बिहाइंड हिम। समझेंगे, उस क्षण एक अस्त व्यस्त बालों वाला सिर मेरे शयन स्थल के पास प्रकट हुआ। क्या मैं आपका आलिंगन कर सकता हूँ? आलिंगन यानी आपको गले लगा सकता हूँ, जॉनथन ने पूछा। सू उसके ठीक पीछे थी, है ना। ये किसने पूछा? मैं आपको आलिंगन यानी गले लगा सकता हूँ, जॉनथन ने पूछा। और जॉनथन के पीछे कौन खड़ा हुआ था? सू खड़ी हुई थी, यानी सुजैन खड़ी हुई थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड। मुझे आलिंगन क्यों किया जा रहा है इस समय? मैंने पूछा। यानी फादर ने पूछा, जो पिता थे उन्होंने पूछा, मुझे इस समय आलिंगन क्यों किया जा रहा है? तो बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। मतलब क्योंकि आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं और सबसे श्रेष्ठ कप्तान भी, मेरे पुत्र ने उत्तर दिया। यानी जॉनथन ने उत्तर दिया, आपको आलिंगन इसलिए किया जा रहा है डैडी कि आप दुनिया के सबसे अच्छे डैडी हैं और आप दुनिया के सबसे अच्छे कप्तान भी हैं। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। आज नहीं जॉन, मुझे शंका है। ये किसने कहा? पिताजी ने कहा, डैडी ने कहा। वाई? यू मस्ट बी सैड, स्यू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, यू फाउंड द आइसलैंड। अरे आप अवश्य श्रेष्ठ कप्तान हैं, सू ने सपाट स्वर में उत्तर दिया। आपने द्वीप को जो पा लिया है, यानी स्यू ने कहा कि आपने द्वीप को पा लिया है, आपने द्वीप को खोज लिया है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है? आगे लिख रखा है,
वॉट आई शाउटेड, यानी क्या, मैं चिल्ला पड़ा, यानी डैडी चिल्ला पड़े, बोले क्या। आगे लिख रखा है इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे चौरस्ड एज बिग एज अ बैटल शिप। वह ठीक हमारे सामने है, उन्होंने एक स्वर में कहा, उतना बड़ा जितना एक युद्धपोत होता है, एक जैसे एक बैटलशिप होता है उसकी तरह। आई रस्ट ऑन डेक एंड गेस्ड विथ रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ एलेमस्ट्रम, यानी कि मैं डेक पर भागा और चैन के साथ मैंने टकटकी लगाकर आइलैंड एम्स्टर्डम की पूर्ण रूपरेखा को देखा, यानी जहाँ ये जाना चाहते थे वो आइलैंड इनके सामने था बिल्कुल, और ये देखकर वो बिल्कुल रिलीफ हो चुका था। It was only a bleak piece of volcanic rock with little vegetation, the most beautiful island in the world. यह द्वीप ज्वालामुखी से निर्मित डरावनी चट्टान मात्र था, जहाँ वनस्पति भी अत्यंत अल्प थी। दुनिया का सर्वाधिक सुंदर भी द्वीप था, मतलब ये यहाँ पर खाने पीने के लिए भी बहुत कम वनस्पति थी, और ये जो आइलैंड था वो जो वॉल्केनो का जो मतलब ज्वालामुखी से जो ज्वाला निकलता है ना, उससे बना हुआ था, चट्टानों से उसकी बना हुआ था। आगे लिख रखा है ही anchored offshore of the night and the next morning all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore। मतलब हमारे समुद्र में ही रात भर के लिए लंगर डाला और अगली सुबह उस द्वीप के सभी 28 निवासी आए और हमारा प्रसन्नता से स्वागत किया तथा साथ में किनारे पर आने में हमारी सहायता भी की। मतलब उस आइसलैंड पर कितने लोग रहते थे, केवल 28 है ना, 28 इनहेबिटेंट्स यानी निवासी। आगे लिख रखा है विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, cheerful and optimistic under the direst stress and of my Mary who stared at the wheel for all those crucial arts। यानी कि मेरे पैरों के नीचे पुनः जमीन होने के साथ मेरा चिंतन लॉरी तथा हर्बी के बारे में था, जो भयानक तनाव की स्थिति में भी प्रसन्न एवं आशावादी बने रहे थे, और मैरी के बारे में भी जो उन कठिन पलों में स्टीयरिंग व्हील पर टिकी रही थी। यानी हर्बी और जो लैरी थे, ये दो वो जो जहाज को सपोर्ट करने वाले जो व्यक्ति थे उनके बारे में बात हो रही है, और मैरी इसकी पत्नी के बारे में। मोस्ट ऑफ ऑल I thought of a 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury, which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, and of a 6-year-old boy who was not afraid to die. मतलब सबसे अधिक मैंने उस 7 वर्षीय लड़की के बारे में सोचा जिसने सिर की उस चोट के बारे में हमें चिंतित नहीं करना चाहा, जिसे बाद में 6 छोटे ऑपरेशनों से ठीक किया गया ताकि चमड़ी एवं खोपड़ी के बीच बार बार बनने वाले रक्त के थक्के को हटाया जा सके। और मैंने उस 6 वर्षीय बालक के बारे में भी सोचा जिसे मरने का भय नहीं था। अच्छा, वो जो लाइन ऊपर कही गई थी कि नॉट अफ्रेड टू डाई, वो लाइन उसके पापा ने नहीं वरन जॉनथन ने कही थी, जो बार बार ये कह रहा था अगर हम सब साथ हैं तो हमें मरने का डर नहीं है, जो कि इस पार्ट का शीर्षक भी है। तो इसी तरह से हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है आज, और अगले वाले वीडियोस में हम अगले जितने भी चैप्टर हैं उनको कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।